हेलो IIT एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन की डीपीपी नंबर 2 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए भाई, ये एक पॉइंट है जहां से लाइन पास हो रही है और यही पॉइंट जो पोर्शन है इस लाइन का इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस उसको डिवाइड कर रहा है 5:2 के रेशियो में एक्सटर्नली। तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर लेट्स से a,0, ये पॉइंट y एक्सिस पर 0,b और ये जो अपना पॉइंट है a है, जो कि इस लाइन सेगमेंट PQ को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 5:2 एक्सटर्नली। तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करूं, so -5 is equal to 5 into 0 minus 2 into a divided by 5 minus 2। तो यहाँ से a equal to आ गया 15/2। सिमिलरली अगर मैं y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करूं तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x/15/2 प्लस y/b इक्वल टू 1। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी 6x प्लस 25y इज इक्वल टू 45। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। चलिए, तो पहले इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से वो आ जाएगी। तो यहां से x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम y को 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू आ गई -5/4 एंड ऑन सिमिलर ग्राउंड्स y इंटरसेप्ट विल कम आउट टू बी इक्वल टू -5। आगे बढ़ते हैं बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, तो एक लाइन है जो कि ये -5, -4 से पास हो रही है और इन तीन लाइंस को मीट कर रही है BCD पर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर AB लेंथ, AC लेंथ और AD लेंथ के बारे में चर्चा हो रही है। सो ऑब्वियसली द फर्स्ट थॉट शुड बी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर वो थॉट आपके दिमाग में अभी तक नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है भैया? चलिए, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमको पॉइंट चाहिए और उसका स्लोप चाहिए। तो पॉइंट तो है हमारे पास, स्लोप मतलब अपने को कहीं से थीटा मिल जाए। तो थीटा निकालने के लिए लेट्स से कि मैं इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं। x इक्वल्स टू x1 प्लस r cos थीटा, y इक्वल टू y1 प्लस r साइन थीटा। डोंट माइंड विद दिस प्लस माइनस साइन, वो तो इवेंचुअली स्क्वायर होने के बाद हट जाएगा। सो डोंट वरी, और वो रहेगा भी तो हम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस हमारे माइंड में तो है कि प्लस माइनस चलता है। चलिए भाई, तो अब देखिए ऐसा है कि ये तो हो गई वो लाइन की इक्वेशन जो कि इन तीन लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है अलग अलग पॉइंट पर। So this is our line from A intersecting the first line at B, the second line at C and the third line at D. तो let's say कि AB को मैं मान लेता हूं R1 के इक्वल, AC को R2 और AD को R3। अब R की अलग अलग वैल्यू के लिए मुझे ये जो हमारी लाइन है ग्रीन वाली उसके अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे। R इक्वल टू R1 के लिए विच इज AB, दिस पॉइंट विल लाई ऑन द ग्रीन लाइन अलोंग विद द फर्स्ट लाइन। तो अगर मैंने यहां पर R की जगह R1 लिखा, इसका मतलब यह है कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे तो लाई करता ही है, ये पहली वाली लाइन पर भी लाई करेगा। पहली वाली लाइन कौन सी की बात कर रहा हूं मैं यहां पर? x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 के। तो यहां पर हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
ये आ गई R1 मतलब AB की वैल्यू। उसी तरीके से अगर मैं AC को R2 लेता हूं, जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, और जो हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन है उसमें मैं अगर R की जगह R2 सब्स्टिट्यूट करूंगा, सो दिस पॉइंट विल लाई ऑन दी सेकंड लाइन। तो वहां से मुझे इजीली R2 की वैल्यू भी मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ थीटा, दैट विल कम आउट टू बी सिमिलर ग्राउंड्स पे R3। R3 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन A एंड D। तो जब मैं इस इक्वेशन में R की जगह R3 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें R3 मिल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन उसी तरीके से अरेंज हो रहा है जैसा यहाँ पर दे रखा है, 15/AB का होल स्क्वायर। तो AB क्या है? R1। तो 15/R1 विल बी इक्वल टू cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। तो चलिए करते जाते हैं सब्स्टिट्यूट अपन। cos थीटा प्लस 3 sin थीटा होल स्क्वायर प्लस, फिर क्वेश्चन में क्या है? 10/AC। AC क्या है? R2। तो R2 ये लिखा हुआ है, 10/R2 विल बिकम 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, उसका भी स्क्वायर है। आई एम श्योर कि अब आपको दिखने लगा होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है। और फिर है 6/AD मतलब 6/R3। तो 6/R3 की वैल्यू है cos थीटा माइनस sin थीटा। अब सब चीजों को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गया तो 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, दैट विल बिकम 4 cos स्क्वायर थीटा। 10 माइनस 1 ये बन जाएगा 9 sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए हमें लाइन की इक्वेशन निकालना है, तो पॉइंट तो हमें ऑलरेडी पता है -5 -4, वहां से वो लाइन पास हो रही है। ऑल वी नीड इज स्लोप मतलब tan थीटा। तो tan थीटा यहां से डिटरमाइन करने के लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूं। सो 4/cos स्क्वायर थीटा दैट विल बी 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा था, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर किया तो वो बन गया 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, दैट विल बिकम 12 tan थीटा। अब यहां पर sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो अपने पास आ गया 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस ये 12 tan थीटा को पहले लिख लिया, एक कांस्टेंट वहां पे 4 बच जाएगा। ध्यान से देखो तो ये बन रहा है 3 tan थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर। tan थीटा की वैल्यू यहां से आ गई -2/3। स्लोप आ गया, पॉइंट ऑलरेडी हमको पता है, लाइन की इक्वेशन इजीली निकल जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। एक लाइन है जो कि यहां से पास कर रही है, इन दोनों लाइंस को मीट कर रही है ए और बी पर। एक बार ये पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, एक बार डिवाइड कर रहा है इंटरनली। ये एक्सटर्नली इंटरनली से क्या डिफरेंस आएगा, दैट इज द की टू दिस प्रॉब्लम। देखते हैं, पहले फोटो बना लेते हैं। चलिए ये हमारी लाइन हो गई पहली वाली, L1 से मैं इसको डिनोट कर देता हूं, x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी लाइन x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये जो पॉइंट है P वो ये रहा। अब क्योंकि ये पहले पार्ट में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 3:2, ऑब्वियसली P से जो A है वो दूर है कंपेयर टू D के। ये जो लाइन है ग्रीन वाली, अब मैं लिखूंगा इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इसके, x इक्वल टू 2 प्लस r cos थीटा
y इक्वल टू -3 प्लस r साइन थीटा। लेट्स से कि PA इज इक्वल टू R1 एंड PB इज इक्वल टू R2 और इन दोनों का रेशियो 3/2 है, वो हमको पता है। तो अगर मैं इधर R की जगह R1 रिप्लेस करूंगा तो जो पॉइंट है A उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल जाएंगे एंड दिस पॉइंट विल लाई ऑन R L1 विच इज, तो अब जब मैं इस पॉइंट को इस लाइन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे R1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा मिल जाएगी। सिमिलरली जब मैं R को R2 से रिप्लेस करूंगा तो मुझे B के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, दैट इज, एंड दिस पॉइंट लाइज ऑन लाइन 2 विच इज, ये मैंने यहां सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे R2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा मिल रही है R1 is to R2, this is equal to 3:2। अब यहां से हमारे पास क्या आ रहा है कि 15/10 दैट विल तो बिकम 3/2 विद अ माइनस साइन जो कि यहां पर है, ये उचक के चले जाएगा ऊपर, तो यहां पर आ गया cos थीटा प्लस 3 sin थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस 2 sin थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 3/2। तो ये 3/2 यहां से कट गया, तो यहां से हमारे पास आ गया माइनस cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 sin थीटा। sin थीटा वाली टर्म्स को एक तरफ रख लिया तो sin थीटा इक्वल टू आरेला है -2 cos थीटा, तो यहां से tan थीटा की वैल्यू आ गई -2। स्लोप मिल गया, पॉइंट ऑलरेडी हमें पता है, आंसर इजीली आ जाएगा। नाउ हाउ टू डील विद दिस इंटरनली, अगर आप इसी तरीके से प्रोसीड करते हैं, R1 is to R2 को 3/2 ले लेते हैं, तब तो आपने इस बात का ध्यान रखा ही नहीं कि इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल डिवीजन है। मैं बताता हूं डिफरेंस कहां पर आएगा। देखिए भाई, ऐसा है कि जब हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी थी तब मैंने बताया था कि R को अपन लेंगे प्लस साइन के साथ इफ द पॉइंट इज अबव x1 y1 और माइनस के साथ इफ द पॉइंट इज बिलो x1 y1। यहां पर क्या है कि भले हमने फोटो बनाते वक्त दोनों को ऊपर रखा है, बट मुझे नहीं पता है कि ये जो पॉइंट A और B है वो P से ऊपर है कि नीचे है, बट इतना पता है कि दोनों एक ही साइड पे हैं। अगर ऊपर है तो दोनों ही ऊपर हैं, नीचे हैं तो दोनों ही नीचे हैं। तो उस सूरत में जो हम R के साथ साइन लेंगे वो या तो दोनों केस में प्लस लेंगे या तो दोनों केस में माइनस लेंगे। इवेंचुअली जब चीजों को डिवाइड करेंगे तो 3:2 ही आएगा। बट व्हेन द डिवीजन इज इंटरनल, तब तो ऐसा हो जाएगा कि ये जो पॉइंट P है वो A और B के बीच में आ जाएगा। इस केस में अगर आप A को P से ऊपर कंसीडर करते हो तो R1 आएगा प्लस साइन के साथ, B ऑटोमेटिकली आ जाएगा माइनस साइन के साथ। और अगर उल्टा करते हो कि भाई B को ऊपर कंसीडर करते हो तो R2 आ जाएगा प्लस साइन के साथ, R1 आ जाएगा माइनस साइन के साथ। इन all possibilities the ratio R1 is to R2 will be -5/4। इसके आगे की चीजें सॉल्व करना तो बहुत ही सिंपल है। ये जो यहां पर हमने 3/2 लिखा है इसकी जगह सिर्फ आ जाएगा -5/4, रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम। तो यहां पर हम जरा इसको फटाफट -5/4 करके आंसर लिख लेते हैं। तो ये आंसर आ गया tan थीटा इक्वल टू -1/28।
इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।